तो नमस्ते दोस्तों, यहाँ पे पीएम दिशा के बारे में बात करेंगे कि क्या इसका लिमिट जो है वो क्या 2021 और 21 में जो दिखाया जा रहा था 2022 मार्च तक, क्या उसका लिमिट जो है वो बढ़ा हुआ है कि नहीं, क्या ये प्रोजेक्ट कब तक चलने वाला है। इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में ये भी आपको बताएंगे कि अगर आप इसमें काम करते हैं तो और अच्छे से किस तरह से आप इसमें काम कर सकते हैं और अच्छे बेनिफिट ले सकते हैं। क्योंकि आपको मिलता है स्टूडेंट पे 300 रुपये के आसपास मिलता है एक स्टूडेंट पे। तो इससे ज़्यादा आप किस प्रकार से कमाएंगे, इस पे भी हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन इस वीडियो में जो हम इस टॉपिक जिसे आप थंबनेल देखें उस पे हम कवर करने वाले हैं। तो बने रहे वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और हमारा वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा इस वीडियो में कि अगर आप यहाँ पे देखें टोटल ट्रेनिंग सेंटर की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 40,000 चार इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 4,26,000 4,26,147 यहाँ पे जो ट्रेनिंग सेंटर है वो है। और रजिस्ट्रेटर जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं उसकी संख्या यहाँ पे ये है। लेकिन यहाँ पे ट्रेनिंग कंप्लीट जो हुआ है वो इसका पूरा यहाँ पे जो ब्यौरा है वो दिया गया है, ठीक है। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा इसका जो लिमिट है, सर्टिफिकेट जो डाउनलोड किए गए यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे जो लिमिट है वो यहाँ पे नहीं दिखाया गया है कि कितने का लिमिट है और यहाँ पे कब तक यहाँ पे इसको बढ़ाया या घटाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो जितना रजिस्ट्रेशन हो गया है, जितना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लिए हैं स्टूडेंट या सीएससी जो वीएलई हैं वो डाउनलोड करके उनको दे दिए हैं, एग्ज़ाम कंप्लीट करवा दिए हैं। जितना ट्रेनिंग सेंटर है उतना यहाँ पे दिखाए गए हैं। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा इसमें आप जैसे आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है जो कि लेटेस्ट न्यूज़ का होता है, ठीक है। जो अभी अभी जो न्यूज़ प्रकाशित किया जाता है, जब आप सभी के लिए यहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है तो यह पूरा टोटली यहाँ पे दिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं 5 सितंबर 2019 का ही यहाँ पे डाला गया है और यहाँ पे जो है ये सिंगल न्यूज़ है, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आइएगा तो इसके बारे में जो इससे रिलेटेड कंपनियां हैं उनका यहाँ पे बताया गया है कि हाँ ये अफिलिएटेड है, इनके साथ मिलकर ये काम करती हैं। ये कुछ इस प्रकार से है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि क्या आपने तो टाइटल में कुछ और डाला था और बता कुछ रहे हो। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आप सभी यहाँ पे जो देखे हैं कि इसका जो टारगेट है या टारगेट कहीं भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है कि आपका इतना टारगेट है, इतने ट्रेनिंग सेंटर ही चाहिए, इतना हो गया है, इतना बाकी है। यहाँ पे इतना कैंडिडेट चाहिए, इतना हो गया है, इतना बाकी है, या ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया, इतना इतना अभी बाकी है, या सर्टिफिकेट डाउनलोड इतना कर लिए, इतना बाकी है अभी करना। ये कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे नहीं मेंशन किया गया है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि इसका जो टारगेट है वो बढ़ा है या घटा है। दोस्तों यहाँ पे जो भी है ये सीएससी बता सकते हैं, जिस सीएससी के प्रमुख हैं यानी हेड हैं वही बता सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अपने डीएम से आप पूछिए कि आपके स्टेट में कितने का टारगेट मिला गया है, कितना कंप्लीट हो गया है, कितना बाकी है, वही आपको पूरा डिस्कशन कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप सभी को पता होगा सीएससी में जो पीएमजी दिशा वर्क चलती है उसमें यहाँ पे टारगेट की कोई भी यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है। हाँ वो अलग बात है कि आप जानते होंगे कि टारगेट इतना है, लेकिन आप वेबसाइट पे खोज लीजिएगा, लेकिन वेबसाइट पे यहाँ पे नहीं मिलेगा। दोस्तों कहने का मतलब कुल यही था कि आप जान पाएँ कि 2022 में क्या इसका काम चलेगा। बिल्कुल चलता रहेगा, अभी कोई भी अभी दिक्कत नहीं आने वाली। आप आराम से अभी मार्च 2023 तक आप आसानी से काम करिए, इसमें कोई भी अब बंद होने वाला दिक्कत नहीं है। आप आसानी से काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों लास्ट में हम ये करना चाहेंगे कि आप ट्रेनिंग से आप कैसे पैसा कमा सकते हैं। जो 300 रुपये आपको पर स्टूडेंट मिलता है रजिस्ट्रेशन और एग्ज़ाम पास करवाने का, उसका क्या प्रोसेस है, कैसे आप अलग से अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक स्टेप है, देखिए ये प्रधानमंत्री ग्रामीण साक्षरता अभियान, डिजिटल साक्षरता अभियान जो है, ये पीएमजी दिशा प्रधानमंत्री ग्रामीण साक्षरता अभियान जो है ये बिल्कुल फ्री है और स्टूडेंट को फ्री में रजिस्ट्रेशन करवाना है और एग्ज़ाम लेना है। लेकिन आप अपने तरीके से अगर कुछ और इसमें मेंशन करके कुछ पैसे कमाना चाहते हैं तो आप इससे स्टूडेंट से चार्ज कर सकते हैं।
या दोस्तों स्टूडेंट से आप चार्ज कर सकते हैं, उससे और भी बेनिफिट होगा। मान लीजिए कि आप स्टूडेंट से मान के चलिए कि 50 रुपये कर रहे हैं चार्ज, वो किसके लिए, आप ट्रेनिंग के लिए नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं अपने सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए। सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ से जो 300 रुपये मिल रहे हैं उसमें 350 हो जाएगा, 50 रुपये और ऐड करिएगा तो 350 रुपये एक स्टूडेंट पे मिल रहे हैं। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए सबका 300 के आसपास टारगेट होता है, आपका बढ़ सकता है या घट सकता है, लेकिन मैन्युअली देखा जाए तो 300 ही रहता है। तो 300 का आप अपने हिसाब से जोड़ लीजिए, 300 गुने 350 आप अपने हिसाब से जोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से अर्निंग बढ़ा सकते हो। अगर स्टूडेंट ऐसा करने पे कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना एग्ज़ाम लेना चाहते हैं और या उसका सर्टिफिकेट डाउनलोड करके उनको देना चाहते हैं अच्छे से, ठीक है। तो ऐसे भी उनको देना ही पड़ेगा, तो आप उनसे कुछ आप चार्ज कर लीजिए और ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। क्योंकि बहुत सारे सीएससी वाले क्या हैं कि एग्ज़ाम करवा देते हैं और उनका जो है एग्ज़ाम पास तो हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं करके देते, बस ऐसे ही छोड़ देते हैं। कुछ मैंने यहाँ पे जो सर्वे किया था उसमें पता चला है कि ऐसे ही बहुत सारे हो रहे हैं। जितने भी यहाँ पे सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं किया जा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे जो इनका काम है वो बिजनेस की तरह इसका यूज किया जा रहा है। इसका लोगों से पैसे जो एग्ज़ाम है, रजिस्ट्रेशन है, वो तो कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। तो क्या फ़ायदा उनको एग्ज़ाम दिलवाने से, ठीक है। तो आप थोड़ा समझदार बनिए और इनको ऐसे करके आप 50 रुपये और ले सकते हैं, उनका बेनिफिट भी हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहने का मतलब ये है कि आप उनको सर्टिफिकेट दे दीजिए, क्योंकि उनको भी कुछ बेनिफिट हो आगे चल के। खासकर जो स्टूडेंट है, जो अपने लाइफ में अपना आईटी सेक्टर में आगे जाना चाहते हैं, तो उनको ये तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप गांव के लोगों को देते हैं तो वो उनका विकास हो सकता है, कुछ उसमें लगा सकते हैं जो उनको कुछ बेनिफिट मिला सकता है, ठीक है। तो आप एक बार इनको दे कर देखिए, क्या वो अच्छे से आपको पक्का अच्छे से ही आपको वो देखेंगे। अपने जो वो उनका जो चरित्र होगा वो और अच्छे से आपको व्यवहार करेगा और आपका शिष्टाचार को और मजबूत करेगा। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि आप ज़रूर उनका सर्टिफिकेट डाउनलोड करके दे दीजिए पीएमजी दिशा का, जिससे वो आप पे ट्रस्ट कर लें और ट्रस्ट करने के साथ साथ आगे के जो रजिस्ट्रेशन है वो भी आपको करवा दे। क्योंकि इसमें और बेनिफिट है, क्योंकि आप इसमें और अच्छे से समझाइएगा तो और अच्छे से आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाँ, इस सर्टिफिकेट से आप आईटी सेक्टर में कहीं भी यूज करवा सकते हैं। कहीं फॉर्म डाल रहे हैं तो उसमें आप लगा सकते हैं, या रिज्यूम में अपना डाल सकते हैं कि पीएमजी दिशा यानी प्रधानमंत्री ग्रामीण साक्षरता अभियान के थ्रू मुझे ये सर्टिफिकेट मिला है, मैं आईटी सेक्टर में इतना स्कोर कर पाऊंगा। ये कुछ आप उसमें मेंशन कर सकते हैं, जिससे आप आसानी से पीएमजी दिशा के कार्यों को और अच्छे से उभार सकते हैं, जिससे देश में और अपने जो आईटी सेक्टर है उसका विकास हो सकता है। दोस्तों अगर इस पे आप फोकस करिएगा तो क्या सीएससी को अगर आप केवल पैसे के लिए देख रहे हैं तो ये पैसे के लिए नहीं है। डिजिटल इंडिया यानी जो पीएमजी दिशा है वो एक डिजिटल इंडिया के थ्रू ही ये प्रोजेक्ट है वो चल रहा है। तो पीएमजी दिशा हो या मेक इन इंडिया हो, वो गवर्नमेंट के थ्रू जो अप्रूवल है वो उसको आप सेंट्रल लेवल पे आप लेके जाइए और आईटी सेक्टर में एक प्रकार का बूम पैदा करिए, जिससे सीएससी का तो नाम ऊंचा होगा ही, और साथ में प्रधानमंत्री ग्रामीण साक्षरता अभियान को लोग गांव गांव जानेंगे और अपने शहर में भी जानेंगे। काहे कि बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो गांव से निकल के शहर में जाते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता। तो वहाँ पे शहर का भी आप लोग टारगेट करिए, वहाँ भी आप पहुँचिए, उनका आप ले लीजिए एग्ज़ाम, उनको आप आसानी से उसको पास करवाइए और उस पे भी आप अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हैं। उनको आप कुछ बोलिएगा तो वो और अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि वो और शिक्षित है, एजुकेटेड है। तो आईटी सेक्टर में एक प्रकार का वो अच्छा सा बूम कर सकता है, अपना इंडिया भी आगे बढ़ सकता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट थी, जो आप अगर सीएससी रियली हैं तो आपको जानना चाहिए, आपको पता होगा, लेकिन फिर भी आपको ये काम करना चाहिए, जिससे इंडिया के साथ साथ अपना रोजगार भी बढ़ेगा, आपका रोजगार भी बढ़ेगा और इंडिया जो है वो इंडिया तो बढ़ता ही रहेगा। आपका रोजगार बढ़ेगा तो इंडिया तो बढ़ेगा ही।
तो ये कुछ कुल बातें थी जो आपको पीएमजी दिशा में ध्यान रखनी चाहिए। और अगर और भी इससे रिलेटेड कुछ बातें आप जानना चाहते हैं या पीएमजी दिशा से रिलेटेड और कुछ वीडियो बनाना चाहते हैं ऐसे मोटिवेटेड से रिलेटेड, तो हमारे चैनल पे आप देख पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो आप सभी के लिए 10 मिनट का वीडियो हुआ वो कुछ मायने रहता है। 10 मिनट का वीडियो जो बनाना बहुत बड़ी बात है और लोगों को यहाँ पे टेंशन दिलाना भी बहुत बड़ी बात है। तो ये कुछ इस प्रकार से था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना जो भी क्वेश्चन है आप ज़रूर बताइए कि कैसे आईटी सेक्टर में स्टूडेंट इसमें काम कर सकते हैं, वो अपना लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अपना काम करते रहिए अपना सीएससी में और ये ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्रामीण साक्षरता अभियान में काम करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।